अस्सलामु अलैकुम। अलनूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख रशीद ने इस्लामाबाद में एक हैरानकुन बयान में बताया कि पाकिस्तान कबल अज़ वक्त इंतखाबात कर सकता है। अदम एतमाद के वोट पर पाकिस्तान में आइनी, इंतज़ामी और मुआशी बहरानों के खतरात के हवाले से जिस चीज़ को देखा जाता है, इसमें उन्होंने मज़ीद कहा कि हर रोज़ हालात बेहतर हो रहे हैं। जुमेरात को कौम के नाम एक पहले से रिकॉर्ड शुदा वीडियो में पैगाम दिया गया, जिसमें खान ने पाकिस्तानियों को 27 मार्च को दारुल हुकूमत में होने वाली अपनी हुकूमत की हमायत में रैली में शिरकत की दावत दी। उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया था कि वो पार्लिमानी अदम एतमाद के वोट से कबल 10 लाख की मजबूत रैली निकालेंगे। वजीर आजम ने हमेशा की तरह अपोजिशन को चोरों का टोला करार दिया और कहा कि उन्होंने कानून साजों की जमीर को खरीदने की कोशिश की। अपनी पार्टी के इन कानून साजों का हवाला देते हुए, जिन्होंने खुलेआम ऐलान किया है कि वो खान और इत्तेहादी जमायतों के अरकान के खिलाफ वोट देंगे जिन्होंने अवामी सतह पर बात की है, बुध को खान ने बताया कि वो तहरीक अदम एतमाद के पेश नजर इस्तीफा नहीं देंगे। मेरी पेशन गोई है कि हम अदम एतमाद का मैच जीत जाएंगे। अपोजिशन को मुल्क की 342 रुकनी कौमी असम्बली में अदम एतमाद के वोट के लिए 172 कानून साजों की हमायत दरकार है। हुक्मरान जमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन पर इल्जाम लगाया कि वो खान के खिलाफ वोट देने के लिए अपने कानून साजों को रिश्वत दे रहे हैं। वीडियो की डिस्कशन चलती रहेगी। व्यूअर्स, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हुकूमत को अब उम्मीद है कि वो अदालती फैसले के जरिए मुनहरिफ कानून साजों को नाअहल करार दे सकती है, जिससे अपोजिशन के लिए इसे नीचे लाने के लिए सादा अक्सरियत हासिल करना मुश्किल हो जाएगी। अपोजिशन का कहना है कि इसके पास अदम एतमाद का वोट हासिल करने के लिए मतलूबा तादाद मौजूद है। हालांकि इसके रहनुमा अब भी हुकूमत की इत्तेहादी जमायतों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं ताकि वो इत्तेहाद को तर्क करने पर आमादा कर सके। शेख रशीद ने पीटीआई के नाराज रहनुमाओं को मशवरा दिया था कि वो अपने हलकों का दौरा करें और अपने वोटर्स से मशवरा करें कि वो अपने फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुक्मरान जमायत से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी असम्बली अगर वापस ना आए तो वो अपने फैसले पर बहुत पछताएंगे। पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमत की शेल्फ लाइफ आमतौर पर 3.5 साल होती है। शाज़ो नादिर ही किसी वजीर आजम ने इस हद को अबूर किया हो। ज्यादातर वज़राए आजम को मावराए आइन या मावराए पार्लिमानी तरीकों से हटाया गया है। 2 को अदालती कार्रवाई के जरिए बेदखल कर दिया गया, लेकिन अदम एतमाद के वोट के जरिए किसी वज़ीर आज़म को हटाए जाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। सवाल ये है कि क्या पैटर्न बदल सकता है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के अदम एतमाद के इक़दाम के लिए खुद को तैयार किया है। हुक्मरान जमायत की सफ़ों से बड़े पैमाने पर इनहराफ और अपने ऑप्शंस पर तोलने वाले इत्तेहादियों के साथ इनके खिलाफ मुश्किलात जरूर खड़ी हुई हैं। ताहम जारी इक़्तिदार की जिद्दोजहद का अंजाम अभी तक वाज़ेह नहीं है। लड़ाई पार्लियामेंट से भी आगे बढ़ चुकी है। अब मकाम को तब्दील कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इनहराफ के असूल पर तनाज़े में सालिस के तौर पर शामिल है, जबकि इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर हालिया हमले और वज़ीर आज़म और इनकी काबीना के वज़रा के बढ़ते हुए जारहाना रवैये ने तनाव को बढ़ा दिया है। अगरचे स्पीकर ने बिलाखिर 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि आया वोटिंग आइन के मुकर्रर करदा वक्त के अंदर होगी। अदालत उज़्मा का फैसला कुछ भी हो, इससे बहरान खत्म होने वाला नहीं है। हुकूमत जंग के रास्ते पर है। अदम एतमाद का वोट आसानी से गुजरने की उम्मीद कम दिखाई देती है। स्टैंड ऑफ गड़बड़ होता जा रहा है, जिससे मावराए पार्लिमानी कार्रवाई का खतरा बढ़ रहा है। उभरती हुई इक़्तिदार की कशमकश ने इन फॉल्ट लाइन को मंजर आम पर लाया है, जिन्होंने हमारे जमहूरी सियासी अमल को मुतासिर किया है। जहां पार्लियामेंट तेजी से गैर फाल हो रही है, मुल्क आमरीत की तरफ बढ़ रहा है। पॉपुलिज्म की सियासत ने जमहूरी इदारों को कमजोर किया है। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की हमायत पर मुकम्मल इन्हसार करते हुए पीटीआई हुकूमत ने कभी पार्लियामेंट पर यकीन नहीं किया। मुंतखब इदारों के लिए इसकी तौहीन अयां है। असम्बली इजलास बुलाने में ताखीर इसी जहनीत का सबूत है। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के मैदान से बाहर रहने के फैसले ने हुकूमत की कमजोरी को मजीद बढ़ा दिया है। वज़ीर आज़म का असम्बली इजलास के दौरान ताकत का मुजाहरा करने का मुतालबा मुंतखब अराकीन को दबाव में लाने के लिए एक मायूस कुन इक़दाम है। ये डोनाल्ड ट्रंप की एक याद दिलाता है,
जिसने अपने हामियों को अपनी शिकस्त के बाद मुंतकली को रोकने के लिए कैपिटल पर मार्च करने पर उकसाया था। वजीर आजम और इनके हामी वाज़े तौर पर इस बात पर नाराज हैं जिसे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की गैर जानबदारी करार दिया जाता है। एक हालिया अवामी रैली में इनके रिमार्क्स के किसी को भी इसमें गैर जानबदार नहीं रहना चाहिए, जिसे वो अच्छे और बुरे के दरमियान तसादम के तौर पर बयान करते हैं, और ये कि सिर्फ जानवर ही गैर जानबदार हैं, इसकी बढ़ती हुई मायूसी को जाहिर करता है कि अब अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ रही है। बयानबाजी वजीर आजम के तकब्बुर और खुद रास्ती के एहसास को भी बेनकाब करती है। फौज आईनी तौर पर सियासत से दूर रहने की पाबंद है। ये बहुत हकीकत है कि फौज ही वो महवर रही है जिसने हुकूमत को इस्तेहकाम की कुछ झलक फराहम की है। हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की हुकूमत की हमायत से पीछे हट गई हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सियासी खेल से मुकम्मल तौर पर बाहर है। दर हकीकत ये प्लग खींचना इसकी तरफ से एक सियासी फैसला रहा है। ये इकदाम इत्तेहाद के खात्मे का बायस बना और पार्टी MNAs के इनहराफ की हौसला अफजाई की। नाम नेहाद गैर जानबदारी मुश्तरका अपोजिशन के लिए तहरीक अदम एतमाद पेश करने का इशारा थी। जब महवर चला गया तो इसने इन लोगों को दुरुस्त साबित किया जिन्होंने PTI की हुकूमत के खात्मे का तस्वर किया था। ये कोई ताजुब की बात नहीं कि अपोजिशन की एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानबाजी अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है, क्योंकि PTI के हामियों ने धोखा दही का रोना रोया है। ये पाकिस्तानी सियासत की कहानी रही है। हर सियासी बहरान मुल्की सियासत में हतमी सालिस के तौर पर फौज के किरदार को मजबूत करता है। सिस्टम लाइन में फॉल्ट लाइंस को चौड़ा करने के साथ खेल अभी खत्म नहीं हुआ। रातों रात वफादारियां बदलना और हॉर्स ट्रेडिंग तवील अरसे से इक्तदार की कशमकश का हिस्सा रही है, जो इस मुल्क में जमहूरियत को एक मजाक बनाती है। अब जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के सियासी साबुन ओपेरा का ताज़ा तरीन वाक़या है, जिसमें मानूस किरदार हैं। हालांकि इनमें से कुछ पोशीदा हैं। इस पावर गेम का सबसे अहम पहलू ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की हमायत किस फरीक को मिलती है। इस बात का कोई इशारा नहीं है कि पावर मैट्रिक्स की तब्दीली के साथ ये सकाफत बदल जाएगी। जाहिर है इमरान खान अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। एक आईनी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस, जिसे पार्लियामेंट में हल होना चाहिए था, मुंतखब इदारे की गैर मुताल्लिकियत को जाहिर करता है। ये पहली बार नहीं होगा कि कोई आईनी मामला आला अदलिया में आया हो, लेकिन अब पार्लियामेंट के बाहर सियासी लड़ाई लड़ने का रुझान बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आने वाले इजलास के दौरान पार्लियामेंट के बाहर अवामी रैलियां न करने की हदायत दारुल हुकूमत के दीगर मकामात पर हरीफ ग्रुपों के सियासी उजला के मनसूबाबंद शो को नहीं रोक सकती और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशीदगी को कम करने में मदद नहीं देगी। इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर छापा और PTI के हामियों की जानिब से मुनहरिफ अफराद के घरों के बाहर एहतजाज तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म का अपनी पार्टी वालों के रद्द अमल का दिफा करने वाला बयान तशद्दुद को फरोग देगा। इसने सूरत हाल को गैर मुस्तहकम कर दिया है। इनकी पार्टी के मफाद में है कि वो पार्लियामेंट के अंदर की लड़ाई को सड़कों पर ले जाने की बजाय पार्लियामेंट में लड़ें। किसी हुक्मरान जमायत के लिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम को हवा देकर तहरीक चलाना बेमिसाल है। अब वक्त आ गया है कि वजीर आजम और इनकी पार्टी इस बात का जायजा लें कि इनसे कहां गलती हुई। साजिशी थ्योरियों के पीछे छुपने से हालात को बचाने में मदद नहीं मिलेगी। जो इख्तितामी खेल करीब आता है, इस बात का इम्कान कम है कि वजीर आजम इक्तिदार पर काबिज रह सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें अलनूर TV। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर TV को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं। शुक्रिया।